हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बेटा न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ। आपको थोड़ा गॉस थ्योरम की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर अच्छी नॉलेज है तो आप ये न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गॉस थ्योरम का हम यूज तब करते हैं जैसे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हमें फील्ड निकालनी है, चार्ज है, एक स्फीयर ले लेंगे बेटा, ये स्फीयर है और इस स्फीयर पर चार्ज है, चाहे वो उस पूरे स्फीयर पर हो या उस बॉडी पर। जिस जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते थे बेटा, और उस गॉसियन सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल थ्रू आउट द सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर पॉइंट पर, अगर आप कहीं भी पॉइंट ले इस गॉसियन सरफेस पर तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, सिमेट्रिकल हो, सेम। एंड सेकंड इज थीटा इज सिमेट्रिकल, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी हर जगह पर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा 0 जो होगा बेटा वो हर पॉइंट पर होगा। थीटा इज 0 एट एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द गॉसियन सरफेस। तो कंडीशन सेटिस्फाई। ये गॉसियन सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड इज एंगल इज और थीटा इज सिमेट्रिकल। तो जो टोटल फ्लक्स होती थी बेटा वो होती थी 1/एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज। अगर हमारे पास जो चार्ज है वो Q है तो टोटल फ्लक्स थी बेटा Q/एप्सिलॉन। बट जनरली क्या होगा बेटा कि जो हमें सरफेस मिलेगा वो पूरी तरह से सिमेट्रिकल नहीं होगा कुछ न्यूमेरिकल्स में, तो उस सरफेस को हम सिमेट्रिकल इमेजिन करके टोटल फ्लक्स निकाल सकते हैं। बट बेटा ध्यान रखना है कि अगर सरफेस सिमेट्रिकल ना हो इसका मीनिंग ये नहीं कि टोटल फ्लक्स 0 होगी, फ्लक्स कुछ ना कुछ होगी। तो बेटा इसी बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 न्यूमेरिकल मैंने लिखे हैं बेटा और तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे आपको वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स की काफी जो डिटेल्स होगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की हम स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है इफ अ चार्ज Q इज केप्ट एट द माउथ सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, what is flux through the hemispherical surface। और एक कोई चार्ज है बेटा, ये हेमिस्फीयर है बेटा, इसके माउथ सेंटर यानी कि यहां सेंटर पर रखा हुआ कोई चार्ज है जिसका रेडियस है कैपिटल R। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे कि बेटा मेरे पास ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस जैसा ही कुछ है, यहां पर इसके माउथ सेंटर यानी कि इसके जो सेंटर पर एक चार्ज है प्लस Q, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये चार्ज, तो इससे टोटल फ्लक्स निकालनी है। अब ये जो चार्ज है ना बेटा, आप देख सकते हैं कोई पॉइंट यहाँ होगा, उसके लिए ये जो डिस्टेंस R है, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस नहीं है, ये पूरा एक गॉसियन सरफेस नहीं है। इसे गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमें एक एज इट इज सरफेस यहाँ इसके ऊपर इमेजिन करना होगा। जब हम उस सरफेस को इमेजिन कर लेंगे तो चार्ज इसके बिल्कुल सेंटर में है, तो अब ये परफेक्ट गॉसियन सरफेस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिमेट्रिकल एज वेल एज एंगल इज सिमेट्रिकल। तो बेटा इस टोटल सरफेस से जो फ्लक्स पास होगी, फर्स्ट पार्ट का आंसर है टोटल फ्लक्स जो होती है वो होते Q/एप्सिलॉन, जो कि अब अपने पास इसका सिर्फ हाफ ही पार्ट है, हाफ पोर्शन नहीं है, तो जो टोटल फ्लक्स होगी वो इसका हाफ हो जाएगी। सो आंसर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q/2 ये टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा। और रेडियस चाहे कुछ भी हो बेटा, रेडियस पर तो फ्लक्स डिपेंड ही नहीं कर रही कि रेडियस कुछ भी हो, तो फ्लक्स का आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि फ्लक्स इक्वल टू Q/2 सेम इसी के जैसा आप एक रीजन ले सकते हैं, कोन। A charge Q is placed at the center of the base of a cone, ये बेस होता है बेटा, यहां कोई चार्ज रखा है Q। अब इसको गॉसियन सरफेस बनाने के लिए सेम एज इट इज कोन इसके ऊपर इमेजिन करना होगा हमें। अगर मैं बेटा ये कोन इसके ऊपर इमेजिन करता हूं तो ये गॉसियन सरफेस है, और इसमें जो फ्लक्स होगी दैट इज Q/ε0।
अब जो कि इसका हाफ पोर्शन हमें सिर्फ इमेजिन करना है, वो रियलिटी में नहीं है। सो द फ्लक्स इन दिस केस, सो फ्लक्स इन दिस केस इक्वल टू Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट केस के जैसे यहां जो फ्लक्स होगी वो भी Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सेम एज इट इज हम एक थर्ड केस और ले सकते हैं। ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब, वो क्यूब देना सर, वन ऑफ द फेस ऑफ ए क्यूब। इसके लिए आप इमेजिन कर लें कि ये क्यूब है बेटा, एक क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर यहां एक चार्ज है Q, यहां चार्ज है Q। तो बेटा इसको, इस क्यूब को परफेक्टली अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रा करना है हमें, अगर हमें गॉसियन सरफेस ड्रा करना है, जैसे हम इमेजिन कर ले बेटा ये यहां इस टाइम यहां चार्ज है इस क्यूब के यहां पर, ये एज इट इज रखिए। अब अगर हम इसमें गॉसियन सरफेस लेंगे तो एक ऐसी क्यूब हमें इसके ऊपर इमेजिन करनी होगी बेटा। ऐसी क्यूब अगर हम इमेजिन करेंगे तो फ्लक्स जो होगी वो होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हाफ जो पोर्शन है जिसे हमने सिर्फ इमेजिन किया वो नहीं है, तो हाफ पोर्शन से जो फ्लक्स होगी वो हो जाएगी बेटा Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इन तीनों केस को अच्छे से पहचान लें। जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है वहां फ्लक्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कौन है बेटा उसके लिए भी Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहां होना चाहिए बेटा। और ऐसे ही बेटा क्यूब के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ ए क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। जैसे बेटा अब सेंटर पर नहीं है, ये एज है, ये क्यूब का एज है, और इस एज के सेंटर पर यहां कोई चार्ज, जो मैं ऐसे ब्लैक कर रहा हूं मार्कर से, यहां चार्ज है। अब यहां जो चार्ज है इसको परफेक्ट गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमें एक क्यूब यहां चाहिए बेटा, एक इसके जस्ट अपोजिट एक यहां, तब ये चार्ज हमारा सेंटर में होगा। सेंटर में होने का मीनिंग है जो सरफेस होगा वो सिमेट्रिकल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एंगल के लिए। तो तभी आप इस गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। गॉस थ्योरम ऐसे ही हम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पहले गॉसियन सरफेस चाहिए, और गॉसियन सरफेस ड्रा करने के लिए हमें हमारे पास ऐसे 4 क्यूब होने चाहिए बेटा। तो 4 क्यूब से जो फ्लक्स पास होगी बेटा वो है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 क्यूब से Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो बेटा एक क्यूब से कितनी होगी, तो सिंगल के लिए हम उसे लिखेंगे Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ केस ये होगा Q बाई 4। अगर चार्ज सेंटर में था, यहां था, तो बेटा फ्लक्स थी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज यहां की बजाय इस एज पर है तो फ्लक्स हो जाएगी Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बेटा। अब थर्ड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो है इफ अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब। ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 कॉर्नर्स हैं क्यूब के, इनमें से किसी भी एक कॉर्नर्स पर रखा हुआ है। देन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब कॉर्नर्स ये हैं, हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पर यहां पर चार्ज है, ये जो मैंने ब्लैक किया बेटा मार्कर से, यहां चार्ज है। तो इसको गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमें कितने क्यूब्स की नीड होगी बेटा। आप जानते हैं क्यूब यहाँ, दूसरा हम यहाँ रखेंगे, थर्ड और फोर्थ, फिर भी ये सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि चार्ज तो यहाँ पर है। तो ऐसे हमें 8 क्यूब की नीड होगी, 2 इसके अपोजिट 4 और 4 इसके अपर पार्ट में, तो टोटल 8 क्यूब होगी। तब ये जो चार्ज होगा ये गॉसियन सरफेस के सेंटर में होगा। तो बेटा 8 क्यूब से जो फ्लक्स होगी दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से क्या हो जाएगी, तो फ्लक्स का आंसर होगा इन दिस केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बेटा आपने देखा कि क्यूब में अगर हम चार्ज इसके सेंटर पर इमेजिन करते हैं तो फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट बिल्कुल सेंटर इसके बीच में हो, यहां हो तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां इस एज पर हो सेंटर में हो तो Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए कॉर्नर में हो तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कोई क्यूब है उसके सेंटर पर जो चार्ज है वो Q है और फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम उसको डबल कर दें, इट मींस अगर हम रेडियस उसका बड़ा कर दें, डबल कर दें उससे, तो फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला वो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इट मींस अगर आप उसके रेडियस को डबल करते हैं, 2 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, फ्लक्स पर कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स एज इट इज सेम रहेगी और उसकी वैल्यू होगी बेटा Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
तो बेटा ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल कंपटीशन में, नीट में, जेईई में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।